मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को एग्री हॉर्टी क्रेता विक्रेता सम्मेलन में बगिया से ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए। जशपुर जिले में किसानों के विकास, कृषि उद्यान एवं रेशम उत्पाद को बढ़ावा देने कृषि क्रांति अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल से शुरू की गई है। अभियान के अंतर्गत पहली बार क्रेता विक्रेता सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन जिला पंचायत जशपुर में किया जा रहा है। सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को, हमारे कलेक्टर को, हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये एक बड़ा अच्छा प्रयास हुआ है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन रखकर निश्चित रूप से हमारे जशपुर जिला के किसानों को आगे बढ़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं पुनः जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये छत्तीसगढ़ ये भी धान का कटोरा कहलाता है। आज करीब 80% लोग यहाँ पर कृषि से आधारित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम लोगों को किसानों की आय को दोगुनी करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर फसल बीमा योजना, कृषक सम्मान निधि, ये सब भारत सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एक तो 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया 1 क्विंटल में कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि को भी एकमुश्त दे रहे हैं। सिंचाई का रकबा भी पूरे प्रदेश में हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये सब में भी ध्यान दे रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस साल के बजट में हम लोग पशुपालन में ज्यादा बजट रखे हैं। बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन ये सब में ज्यादा बजट रखे हैं। और दूध उत्पादन को भी हम लोग इस प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अभी पायलट के रूप में 6 जिले को शामिल किए हैं, जिसमें जशपुर जिला भी शामिल है। इसमें हम लोगों को 2 मवेशी देंगे, गाय देंगे, अच्छा नस्ल का देहाती टाइप का साहिवाल। अभी 1 जून से कोंडा गांव से हम इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके साथ सरकार का समझौता है। और ये लोग हमारे लोगों को कैसे गाय को रखना चाहिए, कैसे गाय को दाना पानी देना चाहिए, ये सब सिखाएंगे और दूध का भी वो लोग संकलन करेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों का आय बढ़ेगा। और आजकल हॉर्टिकल्चर में भी, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, इस सब में भी बहुत स्कोप है और जशपुर में तो बहुत ही स्कोप है। यहाँ पर आज यहाँ पर वर्षों से आम हो रहा है, लीची हो रही है, यहाँ पर कटहल भारी मात्रा में मिलता है और अब तो आपका सेव भी होने लगा है। अभी हम पिछले बार जशपुर आए थे तो कल्याण आश्रम के हमारे बंधु हमको सेव भेजे थे वहां पर। तो वो 3 तरह का, 3 क्वालिटी का सेव बड़ा अच्छा हम सबको वहां पर काट कर खिलवाए भी थे। तो बड़ा अच्छा सेव भी है। चाय पत्ती की भी खेती हो रहा है। आप सबको मालूम है कि सोगड़ा उघड़ आश्रम में फिर सरकारी भी वो भी काफी मात्रा में चाय की खेती भी हो रही है। चाय की खेती अगर एक बार लग जाए तो 80 साल तक ये चलता है, मतलब दूसरे पीढ़ी तक ये मतलब उत्पादन देता है। तो इस सब में बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे जशपुर में। और निश्चित रूप से जो 2 दिन का ये सम्मेलन है ये इनको आगे बढ़ाने में बहुत ही लाभकर होगा। यहाँ पर 2 दिन का ये सम्मेलन है, इसमें कई परिचर्चाएं होंगी। जैसे मैंने नाम लिया, हमारी जो कृषि के जो क्षेत्र में बड़ी कंपनियां हैं वो सबके प्रतिनिधि भी आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे। आप लोगों के फसल को ये लोग खरीदेंगे भी तो कीमत ज्यादा मिलेगा, काहे कि बीच में बिचौलियों का रोल नहीं रहेगा। सीधे कंपनियां खरीदेंगी तो ज्यादा कीमत भी मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसका भी बड़ा प्रचलन और महत्व बढ़ रहा है। तो नाबार्ड और एपेटा जैसे जो संस्था हैं वो भी ये 2 दिन के अंदर में आप सब लोगों को कैसे सब क्षेत्र में, ऑर्गेनिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर
आप लोगों से चर्चा करेंगे। कुल मिला के मैं हमारे जशपुर जिले के किसान बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और प्रदर्शनी भी लगा है तो उसको भी देखें, और पूरे समय ये सम्मेलन अटेंड करके जो हमारे कृषि कंपनी के लोग हैं, हमारे नाबार्ड एपेडा के लोग हैं, हमारे कृषि विभाग के और वैज्ञानिक हैं, उनकी बातें को सुने, नोट करें, समझें और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ें। भारत सरकार भी बड़ा चिंतित है